डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, और मैं दिखाना चाहता हूं कि इस टाइम हम मऊ जिला के दोहरी घाट में उपस्थित हैं, जहां पर नगर निगम नहीं कहेंगे, नगर पंचायत कहेंगे, जहां पे चुनाव हो रहा है। प्रत्याशियों की होड़ तोड़ लगी हुई है। सभी लोग एक दूसरे में बढ़ करके चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। कौन आगे जाएगा कौन नहीं आगे जाएगा ये तो उनके कारनामे बोलेंगे, यह जनता निर्णय लेंगी। मैं यहाँ पर हूँ यह देखते हुए कि यह जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ यह चर्चा का विषय बने हुए थे कि यह शुरू से ही 12 वर्ष की अवस्था से ही यह नेता के काबिलियत को जानते हुए यह क्षेत्र में बने रहे और सामाजिक कार्यों में यह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। चाहे वह मंदिर हो, चाहे वो सुख हो या दुख हो, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जनता बोल रही है यहाँ की। और मैं इनसे स्वयं जो है पारदर्शिता लेने का काम करूंगा और इनसे पूछूंगा कि क्या यह सच्चाई है कि जहाँ धार्मिक कार्य होते हैं आप वहाँ उपस्थित होते हैं। पहले मैं इनसे नाम पूछूंगा। सर, आपका नाम क्या है? गुलाब चंद गुप्ता। सर, यह बताइए कि जो मंदिरों में जैसे जीर्णोद्धार हुआ मंदिर का, उसमें क्या आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि यह क्या है, अफवाह है कि सही है? नहीं, एकदम सत्य है। दोहरी घाट एक अति प्राचीन धार्मिक पौराणिक नगरी है और सरयू नदी के किनारे है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे में हर समय बाढ़ के समय में नदी का प्रकोप इस नगर पर पड़ता रहा है। सन 1989 में बाढ़ की जबरदस्त उछाल रहा पानी का बाढ़ में, और पूरा का पूरा नदी का किनारा जहाँ मंदिर थे, घाट, मस्जिद, ये सब प्रभावित हो गए थे। ऐसे में प्रारंभ में हमने सुरक्षा के लिए, नगर की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। आमरण अनशन पर भी बैठा रहा, 1 सप्ताह बैठा रहा, और तब जाके एसडीएम और डीएम लोग आए। इन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम सरकार से अवगत कराते हुए मांग करेंगे कि दोहरी घाट नगर की सुरक्षा की व्यवस्था कराया जाए। सिंचाई विभाग के अधिकारी लोग आए थे, उन लोगों ने भी समझाया कि नहीं, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम लोग एस्टीमेट बना करके इसकी सुरक्षा करेंगे। और यह क्रमशः चलता रहा। हर साल प्रतिवर्ष नदी का कटान जारी रहा। तो हमने सिंचाई विभाग को फिर चेताया कि यदि अब आप लोग नहीं कुछ करते हैं तो हम यहाँ फिर आमरण अनशन शुरू कर देंगे। सिंचाई विभाग ने बोल्डर से और नदी के किनारे को पूरा मजबूती के साथ पिच किया, जो आज यह नगर सुरक्षित है। यानी कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपके कारनामे हैं कि जो लोग आज के डेट में याद रख रहे हैं। जी, कटान के समय में दोहरी घाट का शमशान घाट कट करके नदी में विलीन हो गया था। तो उसको रोकने के लिए, जनता की सुविधा के लिए कि जो सौदा करने आते हैं लोग, वो सीधे बड़हलगंज चले जाते थे। ये मुक्ति। मैं यह पूछना चाहता हूं आपसे, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि इसके पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, चुनाव तो हम 3 बार लड़े हैं और 3 बार विजयी हुए हैं। 3 बार विजयी हुए हैं आप? जी, लड़े तो हैं सब में जी। 1 बार हार गए थे जी। लेकिन 3 बार हम और हमारी पत्नी 2 बार, 1 बार हम, 3 बार तो हम चुनाव जीते हैं। जब आप 3 बार चुनाव जीते हैं तो उस बीच में आपने क्या ऐसा काम किया, कृपया डाबरा समाचार के माध्यम से जनता तक पहुंचाइए कि हमने ये चीज़ किया है। एक तो वही मुक्ति धाम का निर्माण कराया, जिससे यहाँ के सब जो बड़हलगंज जाते थे मुक्ति पथ पर, उनको रोकने का मैंने काम किया है। यानी ये आपके ही द्वारा ये कार्य हुआ है? हमारे द्वारा हुआ है। ये विधायक निधि से मांग करके, जन सहयोग से मांग कर, यहीं रामपुर धनौली के राय साहब लोगों की ज़मीन थी, उनसे दान लेकर के, ये सारा का सारा दान के माध्यम से हुआ है। और कुछ विधायक निधि। और सर, और दूसरा वहाँ जो मंदिर प्रभावित हुए थे 2,
राम जानकी और गौरी शंकर, उन दोनों को अलग हट करके और ज़मीन दान मांग करके उन दोनों को भी बनवाया मैंने, और अच्छा मजबूती से दोनों मंदिर। और विकास कार्यों में कुछ बताएंगे सर? विकास कार्य में यहाँ जो भी नाली नाला था उसकी हमने व्यवस्था कराई अपने कार्यकाल में। पानी की टंकी बनवाया, छोटी थी, क्षमता कम रही, उसको भी हमने बड़ा बनवाया। इस तरह के जो भी सड़क खरंजा, इंटरलॉकिंग, जैसे जैसे सुविधा मिलती रही, भी सड़क खरंजा, इंटरलॉकिंग, जैसे जैसे सुविधा मिलती रही, मैं बनवाता रहा। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं शुरू में ही आपसे पूछना चाहा कि यह लोग जो है बता रहे हैं, हमारी टीम जब सर्वे की है कि आपके द्वारा जब आप यहाँ पे 12 साल के थे तब से इंटरेस्ट रख रहे थे चुनावी मुद्दों में, क्या यह सच्चाई है? जी, सच्चाई है इसमें। 12 साल की अवस्था में मैं संघ के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा था, और उस समय यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थोड़ा प्राइमरी स्तर की रही, तो हमने उसको नर्सरी में तब्दील करने के लिए एक सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना अपने द्वारा कराया, और वो अभी एक अहाते में, किराए के अहाते में। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये कार्य आप करते रहे? जी जी, यह करते रहे, और अहाते में मंडई डाल के मैं शिशु से एडमिशन करवाया, और वह आज मिडल तक क्रॉस कर गया है, अब हाई स्कूल शुरू हो गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी इन्होंने बताया है कि 12 साल की अवस्था में संघ के द्वारा यह हम लगे रहे और अपने क्षेत्र में कार्यशैली को बढ़ाने के लिए हम इंटरेस्ट लेते रहे कि हम कितना इंटरेस्ट लेकर के अपने समाज को और समाज के लोगों को हम कितना खुश रख सकें। शिक्षा विभाग हो या जो भी विभाग हो, अगर हमारे द्वारा लोगों को कष्ट होगा तो हमें कष्ट होगा। यही कहना था ना सर आपका? जी 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 जी, आपने वह काम करके पीछे छोड़ दिया है जो लोग आज सोच रहे हैं। जी, मैंने यहाँ कैसे बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनवाया है, जो घर से उपेक्षित हैं, जिनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, उनको भी रखने के लिए हमने एक वृद्धाश्रम बनवाया है। बताइए, इस तरह की सोच कहीं कहीं देखने को मिलता है। इन्होंने अभी ये बता रहे हैं कि हमने वृद्धा अवस्था के लोगों को जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, कभी कोई परिवार में उलझन से परेशान होते हैं, उनके लिए हमने यह संस्था बनवाई है। सही है ना? जी हाँ, एकदम सही है। उसके अलावा भी मैंने बहुत काम किया है। जो जितने पुराने, मैं कहा ना कि यह धार्मिक पौराणिक नगरी है, बहुत पुराने पुराने यहाँ मंदिर रहे हैं। अभी जो मैं पूछना चाहूँगा सर, अब आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आपको देखने में क्या लग रहा है कि लोगों के द्वारा नहीं कार्य हो पाया है, हमारे द्वारा यह करने के लिए हम आगे बढ़ें? जी, हमने बताया ना कि जो पुराने मंदिर थे जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, जो पस्त हो गए थे। अभी तत्काल की बात कीजिए, जो अभी क्षेत्र में जी आप जी भ्रमण कर रहे हैं, तो अभी क्षेत्र में जी आप जी भ्रमण कर रहे हैं, उसमें क्या कमियां नजर आ रही हैं? जैसे पानी का हो गया, रोड का मुद्दा हो गया, रास्ते पर लोग दुकानें लगा रहे हैं, आए दिन जाम लग रहा है, इसमें आपका क्या कहना है जो आपको देखने में लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है हमारे यहाँ ऐसी ऐसी दुर्व्यवस्थाएं हैं? इसमें तो जो खरंजा और नाली नाला हो गया है, जो शेष है वह भी होगा हमारे द्वारा जब आ जाएंगे तो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है मार्केट मछली का है, नहीं है। सड़क पे मछली बेची जाती है, सब्जी सड़क पे बेची जाती है, उसके लिए भी कोई मंडी नहीं है। नौजवानों के लिए कोई उचित स्थान नहीं है जो जिस पर खेल कूद कर सकें। जिम नहीं है यहाँ कोई ऐसा स्थान। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह चल रहा है कि यह चीज़ नहीं है, और हमारे जीतने के बाद यह मेरा दायित्व होगा कि यह मैं कार्य करूँगा। जी जी, अभी तो यहाँ कटान के बाद जितने घाट रहे हैं, जो कट गए हैं, उनको भी हमारे दिमाग में है कि हम उनको स्थापित करेंगे। जैसे गौरी शंकर घाट है, कट के पानी में चला गया है, स्नान करने में असुविधा होती है लोगों को। जानकी घाट है, वह भी कट करके पानी में चला गया है, वहाँ भी असुविधा है। फिर राम घाट है, एक लखन घाट है। इन सब स्थानों पर जो घाट कट कर नदी में चले गए हैं, इनको अब नए सिरे से बनाने की योजना हमारे दिमाग में है।
मस्जिद है वह भी असुरक्षित है, उसको भी सुरक्षित करने की, यानी सबको साथ में लेकर के आप चलना चाहते हैं। सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं और चले हैं, अब तक चले हैं साथ में लेकर के, इसीलिए लोग आज 3 बार तो जिताए ही हैं और आगे भी जिताने की। डाबरा समाचार के माध्यम से जनता तक आप क्या बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि हम आगे जो भी कमियां हैं इसको हम पूरा करेंगे और हमको जीप चुनाव चिन्ह पर मुहर लगा करके आप विजयी बनाइए। आपके इच्छा के अनुसार ही हम काम करेंगे, आपकी सुविधा के लिए काम करेंगे। अफवाह जो उड़ रहा है यह एक थोड़ी समस्या है। वह अफवाह क्या है? क्या अफवाह उड़ रही है आपके विषय में? पहला तो यह है कि हम पुराने कार्यकर्ता थे, 3 बार चेयरमैन रहे हम और हमारी पत्नी, उसके बाद भी हमको टिकट नहीं मिला, हम बागी हो गए। बागी हो गए तो स्वाभाविक है कि लोग पैसा के लिए कि हैं। कब रहे आप? 89 में रहे हैं, फिर 2000 से 12 तक रहे हैं, दो टर्न 12 हैं। कब रहे आप? 89 में रहे हैं, फिर 2000 से 12 तक रहे हैं, दो टर्न 12 2000 से 2012 तक और 89 से 2000 तक 95 तक। जी, तो यानी आपकी वो कार्यशैली रही। अब जो अफवाह कह रहे हैं, अफवाह के विषय में यह बताइए हमारे डाबरा समाचार के माध्यम से कि किस तरह की अफवाहें हैं? अफवाह है कि ये नहीं लड़ेंगे, पैसा लेकर के बैठ जाएंगे, यही इसी तरह का यह अफवाहें चलती रहती हैं। आपका जो दायित्व है, जो काम है, वो आप कार्य करते रहिए, क्योंकि यह डाबरा समाचार का लक्ष्य होता है कि हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना कि समाज में क्या है, कौन बात रखना चाहता है, क्योंकि यह हमारा लक्ष्य रहता है डाबरा समाचार का, सबकी बातों को रखना और समाज तक पहुंचाना कि समाज के लोग देख करके यह देखें कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जिला में, मऊ जिला में क्या हो रहा है, दोहरी घाट में, यह देखते रहें। और इस डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।